आज जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है आपकी वर्कशीट नंबर 6। ईएमसी की वर्कशीट है ये। क्लास 9th के लिए, 9 10 दोनों के लिए एक वर्कशीट एक ही होती है, सेम होती है 9 से 10 की। ईएमसी वर्कशीट ये पार्ट 2 है आपका पहले वाली वर्कशीट का ही। 5th वर्कशीट में आपने एक टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, अपने आप को समझना, स्वयं की समझ। उस वर्कशीट को आपने सबने कर लिया होगा। अब उसी वर्कशीट का दूसरा पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की वर्कशीट है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। इसमें करनी है वर्कशीट माइंडसेट कुरिकुलम। एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आपको कोई काम करने, कोई भी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम अपने आप कोई काम कर सकें। माइंडसेट मतलब वो माइंड आपका बनाना है उस तरह से कि आप वो चीज़ें सोच सकें, खाली किताबी दुनिया से बाहर निकल के भी आप प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में सोच सकें। उसी के बारे में हम अलग अलग वर्कशीट्स कर रहे हैं। हमेशा अपने आप को एनालाइज करने के लिए हमें लिखना चाहिए चीज़ें। अपने बारे में हम सब सिर्फ चीज़ें सोचते सोचते रहते हैं, कई चीज़ों को हम लिखते नहीं हैं। जब प्रैक्टिकली आप लिखोगे नहीं, ये आदत डालनी चाहिए एक डायरी लिखने की। डायरी आपको स्कूल से मिलती है, उसमें भी कर सकते हो। अपनी डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए कि अपने बारे में हम लिखें। पिछली वर्कशीट थी, इसमें हमने ये समझा था, जो इससे पहले वाली वर्कशीट थी उसमें हमने क्या समझा। उसमें हमने समझा था कि हमारे सब में क्षमताएं होती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि बिल्कुल निकम्मा है। कोई किसी चीज़ में कोई कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। जो क्षमता हमारी ज़्यादा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षमताएं सब में होती हैं। हम किसी को भी गलत नहीं समझ सकते कि ये, क्योंकि बंद घड़ी जो है वो भी अगर देखो दिन में 2 बार उसमें सही टाइम दिखेगा। पिछली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि क्षमताएं सब में होती हैं। हम अब समझेंगे कि अपनी खुशी के अनुरूप हम विकसित कर सकते हैं क्षमता को। किसी का इंटरेस्ट है पेड़ पौधों में, तो वो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी कर ले। भाई कोई भी चीज़, आपने अगर मूवी देखी हो 3 इडियट्स, आमिर खान वाली, इसमें बोला था उन्होंने कि आप काबिलियत लाओ अपने अंदर, सफलता अपने आप पीछे आएगी। सफलता होता है आपको खुशी मिलेगी, जो काम आपको करने में खुशी मिलती है, पर वो उसमें क्षमता भी होनी चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए दूसरों के भी काम आए। खुशी मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं जोर से शोर मचाना शुरू कर दूं, मुझे म्यूजिक चला के खुशी मिल रही है, तो वो किसी के काम आए। आप गाना अच्छा गाते हो, गाना गाओ अच्छा। हमारे सेक्शन में बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो ऐसे बहुत अच्छे सिंगर पाए जाते हैं बच्चों में। पढ़ाई में आप एवरेज हो, ठीक है, तो हर एक चीज़ उससे नहीं है। जैसे अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा आपको। आपका तैरने में इंटरेस्ट है तो आप तैरना सीखो। आपको अगर पौधे अच्छे लगते हैं, आपकी क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि मुझे सारे पौधे बचपन में पैदा होते ही पता लग गए ये पौधे कौन से हैं, कैसे उगाने हैं। फिर उसको हमको सीखना भी पड़ेगा। बागवानी का शौक पूरा करना है तो पेड़ पौधों के बारे में समझ बढ़ानी होगी। कौन सा पौधा किस मिट्टी में होगा, किस समय होगा। अगर आप अच्छी तरह उसको विकसित करोगे, ऐसी ही नहीं कि ऐसे कुछ भी करते रहे। जब आप अच्छी तरह उस चीज़ को विकसित करोगे अपने अंदर, तो वो चीज़ आपकी अच्छी तरह विकसित होने के बाद वो चीज़ आपको काम आएगी। आपकी अर्निंग के, आपकी खुशी देने के वो काम करो जिसमें आप अपने आप को अच्छा समझते हो और उसको सीखो भी। खाली समझने से नहीं होगा, उस क्षमता को आपको विकसित भी करना है अपने अंदर। तो ये हम आगे देखते हैं इसमें। तो क्षमताओं के अनुरूप हमें पहले तो समझ बनानी पड़ेगी कि हमारे अंदर क्षमताएं क्या हैं। उसको आपने नोट किया था कि कौन सी क्षमताएं हैं हमारे अंदर। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, क्षमताओं के अनुरूप कैरियर चुने। कई बार हम किसी के डर से या किसी के कहने से अपना कोई कैरियर चुन लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे काम। फिर हम सारी उम्र उसमें पछताते रहते हैं क्योंकि अच्छा हमें लगता नहीं, और करते हैं हम ज़बरदस्ती। जैसे हमारे कई बच्चे हैं जो रेस में अच्छे हैं, दौड़ने में अच्छे हैं। अगर वो अब चुन लें कि वो पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ा सकते हैं, दौड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन अब वो कह दें कि मैं तो ये, उनको जबरदस्ती कोई कोई और चीज़ दिलवा दे और वो उसकी क्षमता है नहीं, तो वो फिर सारी उम्र पछताता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। जो उससे पढ़ेंगे उनको भी नुकसान करेंगे। तो इसमें हम अपनी गतिविधियों और सपनों के बारे में, हम अपनी क्षमताएं जानते हैं, उसी के आधार पर हम सपने सोचेंगे। लेकिन खाली सोचने से नहीं, उसके लिए हमें कई कार्य करने पड़ेंगे, कई चीज़ें हमें उसके लिए सीखनी पड़ेगी। तो ये इसमें आपको करना है, यही आपकी एक्टिविटीज़ इसमें दी हैं। जैसे क्षमता हमारी क्या है, हम क्षमता है हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं।
विजुलाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ बादल, तुम्हारे दिमाग में उसी टाइम बादलों की एक अच्छी सी इमेज आ जाएगी। कई लोगों में ये क्षमता होती है, हम कई चीज़ों को हम सोचते हैं हम सूरज पे चले गए, पहुंच गए, तो हम दिमाग में सोच सकते हैं कि सूरज कैसा होगा। तो ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आजकल कंप्यूटर से कितनी वर्कशीट बन रही हैं, आजकल तो कंप्यूटर पे एजुकेशन हो रही है, आप खुद कंप्यूटर पे एजुकेशन कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर ग्राफिक्स चित्र बनाते आते हैं कई चीज़ों के। तो वो आप अगर विजुलाइज कर सकते हो, तो मतलब सोच सकते हो दिमाग में, किसी चीज़ की पिक्चर दिमाग में बना सकते हो, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन का कैरियर ले सकते हो। एक होते हैं जिसको जोखिम उठाने में डर नहीं लगता, मतलब वो पैसों के मामले में बहुत तेज है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं कैसे करने हैं वो कर सकता है, तो वो अपना कोई बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, तो वो हो सकता है। हम किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं। कई लोग होते हैं लोगों से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों को देख के पता लगता है उनको कि ये आदमी क्या सोच रहा है, उस आदमी को क्या दुख है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है लोगों को। अगर हम लोगों की भावनाएं समझ सकें, जैसे हम भी कई बार बच्चों की भावनाएं समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उदास क्यों है आज, आज बच्चे को क्या दिक्कत है, आप भी समझ सकते हो अपने दोस्तों के, अपने लोगों की। अगर लोगों की भावनाएं, आप टीचर की भावना भी समझ सकते हो कि टीचर किस भावना से समझा रहा है, पढ़ा रहा है। तो जो भावनाओं को समझ सकता है, दूसरे की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता है, सारे ह्यूमन बींग समझते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह समझ सकता है वो काउंसलिंग की पढ़ाई कर ले। काउंसलिंग की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आपने तुक्के में कर लिया, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में कैसे कैसे लोगों का इलाज करना है, क्या उनको दिक्कत हो सकती है, कैसे उनको खुश रखना है लोगों को। तो काउंसलिंग की पढ़ाई करके भी वो कैरियर चुन सकते हैं। काउंसलर स्कूलों में होते हैं, बच्चों की समस्याएं, टीचर्स की समस्याएं सुनने के लिए। काउंसलर कॉलेज में होते हैं, काउंसलर फैक्ट्रियों में, इवन आजकल बड़े बड़े जो ऑफिस है उनमें भी काउंसलर रखे जाते हैं, ताकि जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनको अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई परेशान होगा तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा। एक है कोई ऐसा बच्चा है जो आराम से वजन उठा लेता है हैवी हैवी, तो वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है वेट लिफ्टिंग का। अब इसमें ये तो तीन चार क्षमताएं दी हैं, बहुत सारी क्षमताएं होती है। किसी में क्षमता है बोलने की, गाने की, अच्छा गाना गाता है, आवाज़ अच्छी है, तो वो सिंगर बनने में सिंगर की ट्रेनिंग ले सकता है, गायक की ट्रेनिंग ले सकता है, तो वही कैरियर चुन सकता है। तो आपकी क्षमता और आपके जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, आप शौक और क्षमता के अकॉर्डिंग कैरियर चुनोगे तो आप उसमें आगे ही बढ़ोगे। पर उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि खाली बिना मेहनत के तो आप चाहे कोई भी क्षमता हो उसको विकसित नहीं कर सकते। तो अगर आपको आगे, अब आपको अब क्या करना है इसमें वर्कशीट में, वो भी चीज़ें हैं कि आप, ये आपके लिए क्षमता विकसित करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा है। तो आप जो ऊपर आपने उदाहरण पढ़े हैं उसके आधार पर आप कैरियर चुनिए। अब अपनी क्षमताएं देखनी है इसमें, अपनी तीन क्षमताएं आप देखें, आप क्या क्या करने में अच्छा समझते हो अपने आप को। तो वो यहाँ लिखना है आपने, मेरी क्षमताएं, ये टेबल बनाना है, मेरी क्षमताएं आप लिखोगे यहाँ पे। तो उस क्षमता के आधार पे कौन सा कैरियर चुन सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी चीज़ अच्छी तरह समझ आती है और मेरे को समझाने में अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं क्या बन सकता हूँ, शिक्षक। और कुछ कर सकते हैं, मुझे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे संगीत में रुचि है, तो मैं गायक बन सकता हूँ। मुझे म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट है, संगीत समझ आता है, किसी भी पोएम को, किसी भी कविता को मैं संगीत में बदल सकता हूँ गाने में, तो मैं संगीतकार बन सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे क्षमताएं, यहाँ आपको तीन तीन दी गई हैं, आप अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं वो सारी सोच सकते हो। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, बहुत तेज दौड़ता हूँ, तो मैं एक खिलाड़ी बन सकता हूँ, धावक, रनर बन सकता हूँ। ऐसी अपने दोस्त की क्षमताएं सोचो। दोस्त वही होता है जो दोस्त के बारे में जाने। कई बार हमें अपनी क्षमता नहीं पता होती, जैसे हनुमान जी को अपनी क्षमता नहीं पता थी। वो यहाँ पे जब सीता जी को लेने जाना था, ढूंढने जाना था, तो सब वो ढूंढ रहे थे कैसे जाएं, समुद्र कैसे पार करें। तो हनुमान जी को उनके दोस्त थे, उन्होंने क्षमता याद दिलाई, भाई तू तो उड़ सकता है आराम से। तब उनको याद आया कि मैं तो समुद्र उड़ के पार कर जाऊंगा। तो ऐसे ही दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की क्षमता जानते हैं। तो हम यहाँ दोस्त की क्षमताएं भी लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त किस चीज़ में अच्छा है, हो सकता है कोई कपड़े, बहुत अच्छा कपड़े काटने में, कपड़ा बनाने में अच्छा हो, उसकी डिज़ाइन में समझ हो, तो वो क्या बन सकता है, दर्जी। नहीं, आप छोटा सा सोचो, बड़ा सोचो, आप अपना बुटीक खोल सकते हो, कपड़ों की फैक्ट्री, कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं। छोटे से शुरू होता है एक चीज़। किसी को सामान बेचने में बहुत क्षमता है, लोगों को आराम से वो अपने बातों में उलझा के चीज़ दे सकता है, बातें बनानी आती हैं, तो वो सेल्स में जा सकता है। किसी को बहुत अच्छा लिखना आता है, किसी भी चीज़ में, ऐसे में और में अच्छा लिखता है, तो वो कहानीकार, लेखक बन सकता है। तो ये आपको क्षमताएं लिखनी है, दोस्ती और अपनी, दोस्त का नाम और अपनी।
ये आपकी वर्कशीट का कार्य है जो आप करोगे। ये आप ईमानदारी से करोगे तो आपको आगे ये कैरियर, आपका पढ़ाई का एम यही है कि आगे कैरियर बन जाए और अच्छे से रहें, हम ज़िंदगी में खुशी से रहें, तो खुशी में से रहने का ये मदद करेगा। ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद आपको है, क्या इससे आपको भविष्य में कुछ करने की समझ मिली? जो आपने ऊपर करा वो लिखना है आपने, कि आपने क्या आपने अपने बारे में सोच लिया, ध्यान से सोच के करना है आराम से काम। यहाँ लिखना है आपको कि इससे आपको भविष्य में क्या सोचने। कई बच्चे तो अभी से हैं जो खेलते हैं, मैं जानता हूँ खेलते भी हैं या गाना गाते हैं, तो वो संगीतकार आगे जा सकते हैं संगीत में, या खेलने वाले जो हैं वो उसी खेल में आगे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है कि जो आपने ऊपर सोचा क्षमताओं के बारे में, और उससे क्या करियर चुन सकते हैं हम, क्या अपना आगे ध्येय, क्या हम लक्ष्य रख सकते हैं अपने बारे में कि क्या बनना चाहेंगे हम, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है मेरे जीवन का पेड़। मेरे जीवन का पेड़ जो है, इसका क्या मतलब है इसमें? मेरे जीवन का पेड़ है, अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि सपनों तक पहुंचे कैसे। खाली सपने देखने नहीं, उसके लिए हम अकेले नहीं कर सकते कि हम सारा कुछ खुद कर लेंगे। हमें अकेले करना नहीं, कई लोगों के एक जैसे गुण होंगे, क्षमताएं, तो 2 3 4 लोग मिलकर कर सकते हैं, अकेला कोई आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो हमें और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। ये कल्पना करिए पेड़ के अलग अलग भाग, जैसे हमने पेड़ के अलग भाग अपने पढ़े हैं छोटी क्लासों में, कि पत्ते अलग काम करते हैं, तने का अपना काम है, तो ऐसे लोगों के गुण भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई गाना गा सकता है, कोई गाना लिखने वाला हो सकता है, कोई लिखता अच्छा है, आवाज़ जरूरी नहीं है कि अच्छी हो, कोई गाना गाता है, कोई संगीतकार हो सकता है, म्यूजिक तो बनाता है, उस गाने में जो पीछे म्यूजिक डालेगा। तो 3 चीज़ें हो गई ना। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, किसी को बांसुरी बजाने आती है, किसी को अब देखते हो बैंड बना लेते हैं लोग अपना पूरा, तो ये भी हो सकता है। धावक भी होता है कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो लोगों का, हमें लोगों की मदद चाहिए, और हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, और अपनी मदद के लिए भी लोग चाहिए। तो ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हों, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखिए। अगर आप लोगों को पहचान जाओगे कि कौन से लोग हमारे लिए सहायक होंगे, तो आप उसी हिसाब से फिर कार्य करना शुरू कर दोगे। तो ये समझ गए आप। अब ये चित्र कहाँ है, इसके बाद इसी में आपको, इसी में चित्र बना दिया हुआ है जो आप अपने पेज पे कर सकते हो। तो ये आपको हम चित्र दिखाएंगे अभी। ये आपका एक पेड़ बनाया हुआ है सुंदर सा, इसमें आपकी क्या है ये, तो पेड़ के जैसे अलग अलग हिस्से होते हैं, ऐसे हमारे अलग अलग हिस्से हो सकते हैं। पत्ते, फूल, फल, मेरी आशाएं, सपने, आकांक्षाएं आदि। तो ये जैसे पत्ते हैं, ये आपकी आशाएं हैं, पत्तों के माध्यम से आप अपनी, क्या आप सोचते हो, क्या सपने हैं आपके, वो लिख सकते हो। फिर ये शाखा है, टहनी, जहाँ पे लोग आके मदद कर सकते हैं, ये शाखाएं हैं, उनका चित्र बना के आप लिख सकते हैं। कौन से लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, कौन सी वस्तुएं जो, कौन से गुण हैं जो इसमें मदद करेंगे आपके सपनों तक पहुंचने में। ये पेड़ का तना है, वे लोग जैसे माता पिता मदद करेंगे, शिक्षक, या कोई दोस्त हो सकता है, कोई भाई बहन, कोई पड़ोसी हो सकता है, उसका नाम लिख सकते हो। जो लोग मेरे सपनों की दिशा के लिए मजबूत सहारा हैं, माता पिता आपके बहुत मजबूत सहारा हैं। अगर माता पिता ना हो तो आपको बेसिक चीज़ों में मुश्किल हो जाएगी, खाने पीने में और चीज़ों में, तो आप आगे तो बढ़ना मुश्किल हो जाएगा फिर। एक है मेरे गुण, ये आपके अपने गुण हैं। अगर आपके अंदर ये गुण है ही नहीं, तो आप उसको विकसित कैसे करोगे? फिर तो किसी की मदद से नहीं कर सकते। तो जड़ है आपके गुण, तना है आपके वो लोग जो आपके इनके लिए मजबूत सहारा हैं आपके लिए, जीवन के लिए। शाखाएं, वो लोग या वो गुण या वो वस्तुएं जो आपकी अपने सपनों तक पहुंचने में मदद करेंगी। और यहाँ आपको पत्ते, फूल में और फलों में अपनी आकांक्षाएं, अपने सपने, जैसे पत्तों में आशाएं लिखेंगे क्या सोचते हो, फूल में सपने, फलों में उसकी आकांक्षाएं, ये सारे इसमें लिख के आप ऐसा सुंदर सा चित्र बना के अपनी वर्कशीट में लिख सकते हो। इसी को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आप इस पेड़ को लिखेंगे, आप पेड़ जो आपने बनाया उसको देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर आपको यहाँ लिखना है क्या आपको लगता है आपके पास अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग है। क्या लोग हैं आपके पास, आपको पूरा मदद है अपना जो सोचते हैं करियर उसमें बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो इसमें विस्तार के से बताइए कि क्या क्या मदद है, कौन कौन लोग आपके काम आ सकते हैं। अगर नहीं, आपके पास पूरी मदद नहीं है, आप कोई करियर के लिए सोचते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? किसी की सहायता लोगे, शिक्षक की या लोगों की, माँ बाप की? तो वो भी, जैसे आपको सोचते हो कि मेरे को तो बहुत आगे पढ़ना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो माँ बाप उसमें सहायता कर सकते हैं, कोई डॉक्टर सहायता कर सकते हैं। आपको, माँ बाप को नहीं पता कि कैसे कहाँ जाना है, तो आप दोस्तों की मदद से पता लग जाता है।
जो कॉमन दोस्त हो, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे ही सिंगर में कॉमन दोस्त होते हैं, सिंगर में कंपटीशन में जाते हैं, तो उनके साथ जा सकते हो। कोई बड़ा होता है जो सिंगर आपको जानता है, माँ बाप को जान सकता है, उसको कर सकते हो। आई होप ये वर्कशीट का उद्देश्य आपको समझ आ रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको, महत्व इसकी समझ आ रही है। इसको आपने अपने अपने अकॉर्डिंग करना है। बहुत बढ़िया वर्कशीट है आपकी। तो ये आपकी ईएमसी वर्कशीट 6 है, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। तो ये आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और इसी को अपने बारे में अपने पेज पे लिखिए अच्छी तरह, 2-3 पेज पे, वाइट पेज पे अच्छी तरह इसको लिखिए और अपने बारे में समझिए। आपको ये करियर चुनने में, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी। धन्यवाद। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करें।